हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। होप सो सभी अच्छे होंगे। नीट का एग्ज़ाम हो गया, सक्सेसफुली रहा। जैसा मॉडरेट का गेस किया गया था, मैंने गेस किया था वैसे ही मॉडरेट पेपर आया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही आएगा, टेंशन मत रखिए। चलिए, तो आज हम लोग एक नीट का एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, दैट इज़ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट में क्वेश्चंस आते भी हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बेसिकली थोड़ा सा इसमें टफ लगता है, बट जिस सीक्वेंस में मैं बोलूँगा, हाँ ध्यान रखना सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊँगा आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे उसी सीक्वेंस में, यकीन मानो बेटा नीट हो जेईई में सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन चैप्टर। होमोजीनियस mixture of two or more component, two or more component, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोग सब धीरे 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 डिस्कस करेंगे। चलिए एक कंपोनेंट की बात करते हैं। तो पहला कंपोनेंट तो हम लोग सभी लोगों को पता है बेटा, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका? सब्सटेंस विच dissolve in solvent, and we can say that generally it is in lesser amount। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरली ये कम अमाउंट में होता है, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है आपके? सॉल्वेंट इज अ मीडियम इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, वो मीडियम जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है या होता है। जनरली इट इज इन हायर अमाउंट। अब हम बोल सकते हैं हाँ भाई सॉल्वेंट जनरली, ठीक है, नॉट ऑलवेज, मोस्टली या जनरली हायर अमाउंट में होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ सोल्यूशन के एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया बड़ा सिंपल सा, बोले शुगर सोल्यूशन। नॉर्मल लाइफ में ये हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं इस शुगर सोल्यूशन में बात करूँ तो जो शुगर है वो एज अ सोल्यूट की तरह काम करेगा, एंड वाटर जो है इसके अंदर वो एज अ सॉल्वेंट वर्क कर जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे दो कंपोनेंट हैं, एक दो एलॉयज हैं, एक है ब्रास और एक है ब्रोंज। जनरली बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एलॉय जिन बच्चों को नहीं पता, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जब दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं होमोजीनियसली, मतलब इक्वली मिक्स होना चाहिए। ठीक है, जब तो होमोजीनियस मिक्स होगा तब जाके आपका वो एलॉय बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक दूसरी चीज़, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दोनों जो हैं बेटा ये कॉपर के ही एलॉय हैं। दोनों किसके एलॉय हैं? कॉपर के। तो ब्रास इज अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज इज ऑल्सो एलॉय ऑफ कॉपर, ये आपको याद रखना है। अब देखो, ब्रास और ब्रॉन्ज इसमें दो चीज़ कॉमन है, एक में टिन होता है और एक में जिंक होता है। तो कैसे करेंगे? चलिए ट्रिक हमने बना रखा है। देखो ब्रॉन्ज, तो अगर आप देखें तो ब्रॉन्ज इसमें जेड एन आ रहा है ना, जेड आ रहा है, तो जब जेड आ रहा है तो यहाँ पे जिंक नहीं लेंगे, इसका उल्टा चलेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? टिन। और अगर आप देखो ब्रास, टिन, टिन का सिंबल सभी को पता है एस एन होता है, तो एस से हमने एस एन ले लिया, तो यहाँ पर इसके नाम में देखो एस आ रहा है, टिन आ रहा है, बट टिन नहीं रहेगा, इसका उल्टा चलेगा, हम ले लेंगे जेड एन। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो सकता है। ठीक है, तीसरा एक और है एलॉय जो कि यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज जर्मन सिल्वर।
जर्मन सिल्वर आपके 3 मेटल का अलॉय होता है, वो ध्यान रखिए। ये भी आपका कॉपर का ही अलॉय है, बट इसमें 3 मेटल होते हैं। जैसे हम बात करें कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जो उनकी एक परफेक्ट क्वांटिटी या परफेक्ट कंसंट्रेशन में ही रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल एक ले, हम बोल सकते हैं लाइक मेडिसिन्स वगैरह हैं। आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, तो मेडिसिन का एक परफेक्ट परसेंटेज होता है, या यूँ कहें मोलालिटी या मोलारिटी हो सकती है। अब अगर उस परसेंटेज से कम या ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे सपोज दैट आपको डॉक्टर ने पैरासीटामोल लिखा, ठीक है, एंटीपायरेटिक दवा होती है, और अगर उसने 650 mg लिखा, और मान लो दवा में 650 mg है ही नहीं, आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसमें गलती से 400 mg है, तो ये मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं होगी जितना कि 650 mg इफेक्टिव होगा। तो इन सब बातों को हमें समझना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सोल्यूशन जो होते हैं ना, कुछ सोल्यूशन जो होते हैं हमें परफेक्ट उसी कंडीशन में ही रिक्वायर्ड होते हैं, उतने ही परसेंटेज में। जैसे एग्जांपल हम आपको एक एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल दे देते हैं, बेस्ट तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है बेटा आपका 1 ppm का फ्लोराइड सोल्यूशन, 1 ppm फ्लोराइड सोल्यूशन। ये ppm क्या है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। तो ये पार्ट पर मिलियन अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके, कंसंट्रेशन टर्म है, वहाँ पर आपको पढ़ना है, देखना भी, ठीक है ना। तो मैं मतलब ppm की बात कर रहा हूँ, 1 ppm फ्लोराइड सोल्यूशन। फ्लोराइड एंड लाइक F माइनस ले लो, K माइनस इसके साथ लगा दो, सॉरी K प्लस लगा दो, Na प्लस लगा दो, तो NaF KF ऐसा बन जाएगा आपका। तो हमें फ्लोराइड सोल्यूशन लेना 1 ppm। ये करता क्या भाई, तो 1 ppm का जो ये आपका फ्लोराइड सोल्यूशन है, इट प्रिवेंट द टूथ डिके, दांत वगैरह जो डिके खराब हो रहे हैं, टूटने को प्रिवेंट करता है, बचाता है, खराब नहीं करता है बेटा। प्रिवेंट द फ्रॉम टूथ डिके, टूथ वगैरह ये जो आपके डिके हो रहे हैं धीरे धीरे, कभी कभी पानी से खराब है, देखा होगा आपने, किसी के दांत सड़ जाते हैं, इस तरह के प्रिवेंशन करता है। बट ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 ppm। सपोज कि कंसंट्रेशन बढ़ गया बट एट 1.5 ppm, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेम सोल्यूशन है, सेम फ्लोराइड है, 1 ppm पे प्रिवेंट करेगा, बट जैसे ही 1.5 ppm होगा, ये खुद प्रिवेंशन की जगह उल्टा काम करेगा, अब आपका टूथ डिके चालू कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टिमुलेट द टूथ डिके। अब इस ppm पे रोकेगा नहीं, बचाएगा नहीं आपके दांत को, तोड़ देगा, ठीक है, टूट जाएगा दांत, ध्यान रखिएगा। तो दांत टूट जाएंगे तो कैसे लगेंगे पता ही है आपको, ठीक है ना। उम्र बचपन, लुक लाइक का 55 ऐसा दिखाई देंगे आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ठीक है। और रेड पॉइजनिंग वगैरह भी आपने सुना होगा, रेड पॉइजन, ठीक है, वो भी सोडियम फ्लोराइड का सोल्यूशन होता है। सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला NaF, एनसीईआरटी में दिया है, तो आप ये थोड़ा बहुत एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ा करें, यदि इस बात का ध्यान रखें भाई। चलिए, तो ये कुछ सोल्यूशन और इनके बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सोल्यूशन को एक्चुअल में हम लोग बात करें तो मैं 2 तरीके से क्लासीफाई कराता हूँ बच्चों को, आपको भी वही 2 टाइप के क्लासिफिकेशन देखना है। एक ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, और दूसरा है आपका on the basis of physical state of component। कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोनेंट देखेंगे। जैसे सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, अब उल्टा हो जाएगा, अब सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड,
ठीक है, सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं, बट आपका सिलेबस लिक्विड सोल्यूशन है। चलो हम अभी आते धीरे धीरे इन सब सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, सब एक एक करके पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। एक कंपोनेंट मतलब हो गया कितने कंपोनेंट, सल्यूट और सॉल्वेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। ये तो देखो, जब सोल्यूशन बना रहे हो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, दो कंपोनेंट तो होना जरूरी है। अभी मत सोचना सर एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा तो सोल्यूशन बनेगा नहीं। सोल्यूशन के लिए एटलीस्ट एक सल्यूट एक सॉल्वेंट तो चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट है, एक्चुअल में स्टार्ट ही होता है बेटा 2 से, विच इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो स्टार्ट ही यहीं से होगा, बाइनरी सोल्यूशन। देखो बेटा, बाइनरी मतलब टू कंपोनेंट होते हैं। अगर तुमको याद हो तो देखो, अपने एक कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी होगी, बाइनरी लैंग्वेज, ध्यान करो, 010101, पूरे कंप्यूटर को, डेटा को, मतलब जो भी कमांड आप देते हो, 010101 की लैंग्वेज, दैट इज, दिस वन इज कॉल्ड मशीनरी लैंग्वेज, 010, इसी टर्म में समझता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आपका लिखा हुआ नहीं समझता है, ये ध्यान रखिएगा। मशीनरी लैंग्वेज 0101, तो उसको बाइनरी कहते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है 2। तो बाइनरी सोल्यूशन यहाँ पे 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट मीन्स मेरा क्या मतलब है यहाँ पर, 1 सल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। ये है 2 कंपोनेंट का मीनिंग यहाँ पर। लाइक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब आपके बेटा बाइनरी के। ये शुगर सोल्यूशन, शुगर एक, सॉल्वेंट वाटर, दो हो गए ना, 2 कंपोनेंट। सॉल्ट सोल्यूशन, एक कंपोनेंट सल्यूट सॉल्ट, दूसरा आपका वाटर, तो 2 कंपोनेंट हो गए। इस तरह से बाइनरी, ठीक है। आपका सिलेबस बाइनरी ही है, ध्यान रखना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे बोला जाएगा बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, तो मोस्ट ऑफ द बच्चा कंफ्यूज होता है, व्हाट इज द बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी कुछ और नहीं, एक सल्यूटेड एक सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा। इसमें एक कंपोनेंट बढ़ा देते हैं, तो बाइनरी था 3 कर देते हैं, तो बाइनरी से क्या हो जाएगा आपका टर्नरी सोल्यूशन। थर्ड कंपोनेंट जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड टर्नरी सोल्यूशन। टर्नरी सोल्यूशन मीन्स देयर आर 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट हैं। अब 3 कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, सिलेबस में नहीं तो डिस्कस भी करते हैं। 2 सल्यूट 1 सॉल्वेंट, या 1 सल्यूट 2 सॉल्वेंट, ऐसा भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, एक कंपोनेंट और बढ़ा देते हैं, क्वाटरनरी। तो क्वार्टर मतलब 4 कंपोनेंट, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर का वो वाला मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो क्वार्टर अलग है, ठीक है। क्वार्टर मतलब 4, ठीक है। वो क्वार्टर का भी मतलब लगभग वही है, जब वो, ठीक है, ध्यान दो, उसको जब आप 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो वो क्वार्टर ही कहलाता है। तो क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करेंगे तो पॉलिनरी बोल देंगे, बट हमारा सिलेबस है ही नहीं, हमारा सिलेबस ही बाइनरी है, तो हम बाइनरी पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दैट इज द सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन। भाई जो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के सोल्यूशन में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, तो सॉलिड पार्ट क्या है आपका सॉल्यूट, और लिक्विड पार्ट क्या है सॉल्वेंट। लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड क्या है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है सॉलिड। गैस लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्यूट पार्ट क्या है गैस,
लिक्विड पार्ट क्या है, सॉल्वेंट। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं, मतलब आप टेबल वेबल बना लेना, मैं तो ऐसे फटाफट लिख देता हूँ। सल्यूट है, ये सॉल्वेंट, मतलब बेसिक सी चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और तीसरा आपका सोल्यूशन। आप बढ़िया से डिवाइड करके करिएगा, बढ़िया लाइन वगैरह सब खींच लीजिएगा, नोट्स परफेक्ट और सुंदर बनाए करो, एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी सॉलिड होगा, ये ध्यान रखिए। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीन ही फिजिकल स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं। वो साइंस्टीन और प्लाज्मा ऐसे हम लोग नहीं बात करते, ठीक है। और सॉल्वेंट मैंने ले लिया आपका, तीनों में गैस गैस ले लिया, कंफ्यूज मत होना। देखो, अगर मैं बात करूं पहला गैस, ठीक है, गैस सोल्यूशन, गैस गैस सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, गैस आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी गैस है। दूसरा आपका लिक्विड गैस सोल्यूशन, अब इसमें सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तीसरा है सॉलिड गैस सोल्यूशन, सॉल्यूट पार्ट सॉलिड है, सॉल्वेंट पार्ट गैस है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। अब चूँकि हमने आपको पहले बताया था, तो ये सॉल्वेंट तीनों का गैस है, तो भैया सॉल्यूशन भी आपका गैसियस होगा। अगेन मैंने आपको बता रखा है, जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। तो सॉल्वेंट का ही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इनके कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया O2 प्लस N2, एयर का मिक्सचर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों में गैस। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है भाई, इसमें सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, तो जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। लाइक O2 कम है ना, तो O2 को आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट, और N2 को क्या बोलोगे आप, सॉल्वेंट। इस तरह से आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, लिक्विड और गैस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड गैस अगर याद हो, जैसे क्लोरोफॉर्म आपने सुना हो, CH Cl3, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसमें N2 गैस। एक्चुअल में आपने क्लोरोफॉर्म CID मूवी में या इस तरह के सीन में देखा होगा, ऐसे सुंघा देते हैं, बेहोश कर देते हैं, एनेस्थीसिया टाइप का होता है। तो एक्चुअल में प्योर क्लोरोफॉर्म ऐसा नहीं होता, तो एनेस्थेटिक होता है या एनेस्थीसिया हो सकता है, बट प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं एनेस्थीसिया होता, ठीक है ना। पर मतलब उसका उतना इफेक्टिव नहीं होता, थोड़ा बहुत हैजीनेस या सिर दर्द होता है, हमने इनहेल किया है, लैब में रहता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो इतना नहीं होता। लेकिन हाँ, उसके N2 या दूसरे और कंपोनेंट उनके साथ मिक्सचर के साथ जब मिला के उसको स्मेल कराया जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तुरंत आदमी बेहोश होता है। तो खैर, वही मिक्सचर यहाँ पर बात किया जा रहा है। अब इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, क्लोरोफॉर्म जो ये CH Cl3 ये आपका लिक्विड है, मतलब ये सल्यूट की तरह काम करेगा। बेटा ये भी याद रखना, कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, और N2 चूँकि गैस है तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारा पास सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। अब इसमें जिसमें सल्यूट पार्ट क्या हो, सॉलिड, और सॉल्वेंट पार्ट क्या हो, गैस। इसका एग्जांपल है कैम्फर, ठीक है, घरों में कैम्फर या कपूर वगैरह जो हम जलाते हैं। अब इसमें कपूर, कैम्फर सल्यूट है और N2 गैस है। तो तीनों गैसियस सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा लिक्विड सोल्यूशन पे, जो कि हमारा सिलेबस है। तो फिर से हमने लिया गैस, लिक्विड, सॉलिड और सॉल्वेंट हम ले लेंगे, तीनों में लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब चूंकि हमारा सोल्यूशन जो है, सॉरी सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो सोल्यूशन भी लिक्विड होगा, और इस पे हम स्टार मार्किंग करते हैं। यही हमारा सिलेबस है, आपको यही तीन सोल्यूशन पढ़ना है चैप्टर में। गैस लिक्विड एक्सप्लेन बाय द हेनरी, फिर लिक्विड लिक्विड एक्सप्लेन बाय द राउल्स लॉ, ठीक है, वोलाटाइल सोल्यूशन, और सॉलिड लिक्विड राउल्स लॉ अगेन, ठीक है, बट नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन, या RLVP इसको बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं तीन टाइप के सॉल्यूशंस की बात करनी है, जो कि तीनों लिक्विड सॉल्यूशन हैं।
लिक्विड सोल्यूशन और बाइनरी सोल्यूशन, यही आपका सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं गैस लिक्विड का, जिसमें सोल्यूट पार्ट गैस हो, लिक्विड पार्ट सॉल्वेंट हो। जैसे मैं बात करूं O2 डिजॉल्व इन वाटर या N2 प्लस वाटर। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, O2 और N2 सोल्यूट है और वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें ले लिया इथेनॉल प्लस वाटर, या आपका मीथेनॉल प्लस वाटर, मीथेनॉल प्लस इथेनॉल मिला दें, 2 अल्कोहल मिला दें, ऐसा कुछ भी आपका, ठीक है। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन बताने की ज़रूरत है नहीं, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, ध्यान रखना भाई। अगर सेम फेज वाले हैं सोल्यूशन, जैसे हम बात करूँ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, अगर 2 लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोज विच आर इन लेस अमाउंट आर सोल्यूट एंड हायर अमाउंट आर सॉल्वेंट। नहीं समझे, कोई बात नहीं, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास 90 ml इथेनॉल है, इथेनॉल पता है सभी को, और 10 ml वाटर है, या अरे यार गलत कॉम्बिनेशन कर दिया, इतना कंसनट्रेटेड कैसे होगा, सॉरी, ठीक है, फिजिबल कंसनट्रेशन की बात करें, 40 ml इथेनॉल है, अब आई थिंक ये सही है, और 60 ml वाटर है, इसका हमने मिलाकर सोल्यूशन बना दिया। नो डाउट सोल्यूशन लिक्विड ही होगा। अब इसमें चूँकि हम देखें तो 40 ml इथेनॉल, इथेनॉल कम है, वाटर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, तो इसमें सोचना नहीं है। इथेनॉल जो है वो एज ए सोल्यूट की तरह वर्क करेगा और वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा। अब मैं इसका उल्टा कर दूँ, चलो पटियाला बना लेते हैं। पटियाला का मतलब ये होता है, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम नहीं पीते, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बेटा, इसलिए पता रहता है। 40 ml वाटर, इनको मिला के सोल्यूशन बनाया हमने। अब इसमें अगर हम देखें तो इथेनॉल हमारा ज़्यादा है, वाटर कम है, तब उल्टा हो जाएगा। अब इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट वर्क करने लगेगा और वाटर एज ए सोल्यूट वर्क करेगा। ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको समझना था। चलिए लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ सॉलिड सोल्यूशन। तो सोल्यूट पार्ट हम लोग वही उसे एज इट इज़ ही लिखेंगे, क्या, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉल्वेंट हम लोग इस बार सॉलिड सॉलिड ही ले लेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और चूँकि सॉल्वेंट सॉलिड है तो तीनों में ही सोल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। आपको बस एग्जाम्पल समझना है और बाकी भूल जाना है, अब कुछ नहीं याद रखना, ध्यान रखें, सिर्फ एग्जाम्पल समझना है, ठीक है ना। चलिए इनके एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं। ऐसा कुछ याद करो, गैस सॉलिड, याद आया कुछ, नहीं आया, पता था हमको। H2 in the presence of palladium, platinum, निकिल, हाँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये H2 एज अ सल्यूट वर्क करेगा चूँकि यही गैस है, और पैलेडियम ये ज़्यादा है, मेटल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें सेकेंड लिक्विड सॉलिड। तो जिसमें लिक्विड पार्ट हो आपका, जैसे हम बात करें अमलगम HgNA। अब इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, Hg ये लिक्विड है, ये एज अ सल्यूट काम करेगा